बच्चों लास्ट पार्ट में हमने सेल के अंदर की बात की थी। ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन वगैरह होता है, माफ करना, ये आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो सेल के दो पार्ट हमने बताए थे, एक तो सेल मेम्ब्रेन और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में तुम्हारा आता है साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट और न्यूक्लियस। तो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा और पूरा बाकी का पार्ट हो जाएगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। तो हमें पहले पढ़ना है डिटेल में सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट लेयर है, इट्स अ लिविंग लेयर, प्लांट में भी प्रेजेंट है, एनिमल में भी प्रेजेंट है ना। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिख सकता हूं मैं? तो बाहर की कवरिंग थी वो, तो पहला पॉइंट, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल। present in both plant and animal cell. It's a living cell and it is selectively permeable and it is इधर तक क्लियर है बेटा? पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये वाला पार्ट, फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो तुमको दिख ही रही है, बाहर की कवरिंग बना के रखी है। और प्लांट और एनिमल सेल दोनों में यूज कर सकते हैं अपन इसको, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। बच्चों थर्ड पॉइंट जो मैं लिख रहा था मैंने मिटा दिया, क्योंकि पहले आपको मुझे ये दोनों पॉइंट्स बताने थे। थर्ड पॉइंट, इट इज लिविंग सेल एंड इट इज सेमी परमिएबल। बच्चों सेमी परमिएबल मतलब क्या? इट ओनली अलाउज सिलेक्टिव थिंग्स टू पास इनसाइड इट। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में एक वॉचमैन अंकल होता है, तो वॉचमैन अंकल बिल्डिंग में सबको आने देंगे अंदर? कोई भी चाकू चोर कोई भी आ गया उसको आने देगा क्या? नहीं आने देगा। इट विल अलाउ ओनली पीपल ऑफ द बिल्डिंग टू कम इन। ठीक है, कोरोना चालू है, कोरोना काल फॉर एग्जाम्पल, कोरोना पीरियड की बात कर रहा है। जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं तो कोरोना पीरियड चल रहा है, जो बच्चे फ्यूचर में देखेंगे मेरा वीडियो तो वो ये सोचना कि कोरोना के टाइम पे हर किसी को बिल्डिंग में आने नहीं मिलता था। ठीक है, तो बच्चों क्यों ऐसा होता था? सेफ्टी के लिए, राइट? सिलेक्टिव चीज ही आया अंदर उसके लिए। तो सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल का मतलब क्या? अलाउज ओनली सिलेक्टिव थिंग्स टू कम इन, ओनली सिलेक्टिव मटेरियल्स टू कम इन। कुछ मटेरियल्स को आने देगा, उसकी प्रॉपर्टी है वो। बच्चों सेल मेम्ब्रेन का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिलेक्टिव परमिएबल, ओनली फ्यू थिंग्स को वो एंटर करने देगा। एंड उसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों आगे, ठीक है, डिटेल में हायर क्लासेस में। बच्चों एक और चीज याद रखना, ये जो सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा होता है ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनता है। लिपिड्स मतलब फैट्स। हायर स्टैंडर्ड में तुम और डिटेल में पढ़ोगे, है ना। तो बच्चों इधर तक आप नोट कर लो। आई होप इधर तक क्लियर है आपको, आई होप इधर तक क्लियर है आपको। सेल मेम्ब्रेन आपको आई होप क्लियर अच्छी तरह से। बच्चों इसके फंक्शंस क्या हो जाएंगे? पहली बात तो क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है ये, तो ये क्या करेगा? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल, राइट? क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स या कुछ भी पहले आएंगे तो वो किसको इनकाउंटर करेंगे?
सेल मेम्ब्रेन को इनकाउंटर करेंगे? अपने पास तो स्किन है बाबा, मैं सेल की बात कर रहा हूं। यहां पर भी सेल्स होंगे, हर जगह सेल्स है। तो सबसे पहला जो इनकाउंटर करेंगे वो, क्योंकि देखो सेल को देखो, तो सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आ रहा है? सेल मेम्ब्रेन आ रहा है, फिर न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म आएगा। तो सबसे पहले इट विल एनकाउंटर द सेल मेम्ब्रेन, सो ये प्रोटेक्ट करता है। वो तो पॉइंट आपको समझ में आता है बच्चों। फिर ये करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मैंने बोला ना सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको अंदर आने देगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अंदर आने नहीं देगा। फिर थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ऑल्सो इट हेल्प्स इन शेप फॉर्मेशन, या शेप बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा, है ना। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है, जिस हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड करेगा उस हिसाब से शेप बनता जाएगा। बच्चों इसको नोट कर लो, नोट्स बना लो। 8वीं के बच्चे आदत रखो नोट्स बनाने की। तो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल वॉल। बच्चों इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? बिल्कुल भी एकदम मोटिवेटेड रहो। भले आप 8th में हो या 9th वाले बेसिक्स वीडियो देख रहे हैं, 11th 12th वाले देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ऑलवेज भी मोटिवेटेड। कुछ ना कुछ काम करते रहने का, बिजी रखने का अपने आप को। जैसे तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो देखते देखते लेक्चर नोट्स भी बनाओ बच्चों, जो मैं बता रहा हूं लिखते जाओ। नेक्स्ट है सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल क्या होता है? अब सेल मेम्ब्रेन तो हमने देख लिया, राइट। समझो ये सेल है, राइट। तो हमने क्या बोला? आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर अपने पास न्यूक्लियस होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है ना। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब सेल वॉल की पोजीशन किधर होगी और वो किस में पाया जाएगा? बच्चों रिकलेक्ट करो, सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जा रहा था? सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जा रहा था? अरे बोलो, आपको पूछ रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट था? यस, सेल मेम्ब्रेन वाज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन तुम्हारा जो सेल वॉल है बच्चों, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होगा लेकिन सेल वॉल नहीं होती बच्चों। एनिमल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होगा लेकिन सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है बच्चों। सेल वॉल होता किधर है? अगर वो प्लांट्स में भी हो रहा है तो किधर है? तो ये सेल मेम्ब्रेन है तुम्हारा। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो आपका सेल वॉल किधर होगा बच्चों? इधर होगा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद ट्विंग 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 ग्राफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। डायग्राम नॉट टू बी स्केल्ड, डायग्राम अपने बुक से बनाना है। इधर ग्राफ डायग्राम बता रहा हूं आपका कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। आपको पीपीटी वगैरह कुछ चाहिए होगी तो बोल देना, दैट ऑल्सो वी विल डील इफ यू वांट। तो सेल मेम्ब्रेन हमने देख लिया, उसका बाहर का लेयर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा सेल वॉल। अब तक हम क्या बोलते आ रहे थे? सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल बच्चों, मेरे बच्चों, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट से पाई जाती है। और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर है, वॉल, राइट, दीवार की तरह। और बच्चों हमने क्या पता था सेल मेम्ब्रेन के बारे में? रिवाइज करो, इट इज अ लिविंग सेल। सेल वॉल इज अ डेड सेल। बच्चों डिस्टिंग्विश भी आ सकता है आपको एग्जाम्स में, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना बच्चों। सेल वॉल किससे बनता है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, ठीक है, मटीरियल लाइक सेल्यूलोस। सुना है ना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, राइट, ये सब सुनना है तुमने। बच्चों सेल वॉल हमने देख लिया कि वो सेल्यूलोस से बना है, डेड सेल है, खाली प्लांट से पाया जाता है। बच्चों सेल वॉल की एक और बात याद रखना, सेल मेम्ब्रेन कैसा था?
सेमी परमिएबल था, सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल है, वो सबको आने देगा, कोई रोक टोक नहीं, राइट। कोविड इना नहीं चालू है, नो कोरोना वायरस, सबको आने जाने दे रहे हैं। वॉचमैन अंकल किसी को रोक नहीं रहे हैं, सब किधर भी जा रहे हैं। तो दिस सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल, कोई भी आ जा सकता है, इसीलिए आउटरमोस्ट लेयर है। आउटरमोस्ट लेयर तक सब आ जा सकता है, लेकिन फिर ये चेक करेगा सेल मेम्ब्रेन कि भाई अच्छा ये चीज आ तो गई, लेकिन ये अभी नहीं चाहिए अपने को, फेंको इसको बाहर, भग निकल। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो? कॉपी कर लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया नोट? अरे आपको बोल रहा हूं नोट कर लो। ओके चलो मेरे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन हमने बात कर ली, हमने सेल वॉल भी बोल दिया। सेल वॉल की खासियत यह है, इट इज कंप्लीटली परमिएबल। कंप्लीटली परमिएबल, सबको आने देगा, ठीक है, सबको अलाउ करेगा ये। इसके फंक्शन क्या बच्चों? इसके फंक्शन क्या बच्चों? बच्चों देखो, आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिस्टिंग्विश आ सकता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज अच्छी तरह से लिख लीजिए। आपको आवाज आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं, मैं बोल देता हूं पॉइंट्स, आप लिख लीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बेसिकली फंगस में चिटिन वगैरह होता है, लेकिन बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, you know very well, lipids and proteins. Cell wall is dead, cell membrane is living. Cell wall is freely permeable, किसी को भी आने देगा अंदर, क्योंकि बाहर प्रेजेंट है ना, एकदम सबको जाने देगा। जैसे वॉचमैन ने सबको जाने भी दिया, वॉचमैन ने सबको जाने भी दिया, वॉचमैन तो बाहर एकदम बिल्डिंग के, तो वो सेल वॉल की तरह है, वो सबको जाने देगा। लेकिन अपना घर सेल मेम्ब्रेन की तरह है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है। समझ रहे हो ना? तो वॉचमैन तो सेल वॉल से भी परमिएबल है, तो वॉचमैन सेल वॉल परमिएबल है, तो वॉचमैन सबको जाने देगा। तुम भी जाओ, मजे करो, जाओ एकदम जाओ, जिधर चोरी करना है चोरी कर लो। लेकिन अपन घर पे आने देंगे क्या? किसी को भी नहीं आने देंगे। तो अपन सेल मेम्ब्रेन की तरह है। तुम्हारे मम्मी आएगी, तुम आने दोगे? सब नहीं आने दूंगा, पूरे पढ़ाई के लिए बोलती रहती है। अरे आने दोगे ना यार, राइट। तो इट इज सेमी परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सेल वॉल सबको आने देगा। तो सेल वॉल किसकी तरह है? वॉचमैन अंकल की तरह है, और सेल मेम्ब्रेन हमारी तरह है, हम सबको आने नहीं देंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल। आई होप आपको समझ रहा है, हवे में नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना? फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? लिख लो। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब क्या? अरेंजमेंट प्रॉपर रहे, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे, वो प्रोवाइड करता है। रफ कर देते हैं इसको। ऑल्सो इट अलाउस exchange of material, allows exchange of material। अच्छा, ये बाहर की लेयर है, कंप्लीटली परमिएबल है, तो मटेरियल्स को अंदर आने देगा ना? देखो मैंने सेल मेम्ब्रेन में भी यही चीज बताई थी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, सबको आने नहीं देगा। लेकिन सेल वॉल सबको आने देगा कि भाई जाओ, बराबर कि नहीं? अलाउस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। उसके बाद मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल, तो हमने सेल मेम्ब्रेन में भी लिखा था। तो काफी सिमिलर फंक्शंस हैं उनके, क्योंकि बाहर के लेयर्स है ना ये, तो उनके फंक्शन काफी सिमिलर है बच्चों। तो अपने सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन देख लिया अच्छी तरह से, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो एग्जाम में बच्चे हमेशा मिस करते हैं, न्यूक्लियस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझा है तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।